अब हम क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय अभ्यास करेंगे। कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, ध्यान से सुने। वाक्य नंबर 1, सुबह बच्चों ने खूब खाया। तो यहाँ सुबह का पद परिचय क्या होगा? सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण, खाया क्रिया की विशेषता। दूसरा शब्द इसमें खूब भी क्रिया विशेषण है, उसका पद परिचय बनेगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, खाया क्रिया की विशेषता। क्योंकि खूब जो है नापतोल का संकेत कर रहा है और सुबह जो है समय का बोध करा रहा है। खूब खाया है। अगर हम प्रश्न करें कब खाया? सुबह। और कितना खाया? खूब। तो कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण, तुम यहाँ कब से खड़े हो? यहाँ और कब, दो शब्द यहाँ क्रिया विशेषण शब्द हैं। यहाँ का पद परिचय होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, खड़े हो क्रिया की विशेषता। अगर हम प्रश्न करें खड़े हो, कहाँ खड़े हो? यहाँ। और दूसरा है कब। जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे रीतिवाचक में कैसे, कालवाचक में कब, परिमाणवाचक में कितना और स्थानवाचक में कहाँ, तो वो उसी के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ कब शब्द है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण, खड़े हो क्रिया की विशेषता। तीसरा उदाहरण देखिए, उसने आजकल कितना लिखना आरंभ किया हुआ है। आजकल और कितना, ये दो क्रिया विशेषण हैं। आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण और लिखना आरंभ किया है क्रिया की विशेषता। दूसरा कितना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और लिखना आरंभ किया है क्रिया की विशेषता। अगला वाक्य, तुमने इन कपड़ों को कैसे इधर उधर रखा है? तो कैसे ऋतुवाचक क्रिया विशेषण, रखा है या डाल रखा है क्रिया की विशेषता। और इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डाल रखा है क्रिया की विशेषता। क्योंकि कहाँ इधर उधर और कैसे खुद ही प्रश्न है तो कैसे ऋतुवाचक के अंतर्गत आता है। अगला, तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका पद परिचय होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चले गए थे क्रिया की विशेषता। अर्थात हमने इन्हीं बातों का ध्यान रखना है।